क्या आपको भी पढ़ाई कर कर के बोर हो रहा है और आप चाहते हो कि मेरे को अच्छा ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी मिले, कुछ ऐसा प्लान मिले जिससे मेरा कम समय में मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका माही है ना, जिसका पूरा आपका सिर्फ 30 दिन में पूरा सिलेबस कवर करके देगा और विथ प्लान के साथ। इसी वीडियो में आपको प्लान भी दूंगा 13 डेज में एमएसटी सीईटी का सिलेबस कवर करें। अगर एक सिलेबस कवर हो गया ना गाइज, 100% आप 99% लाओगे। ये मेरे को बाद में आकर बोलना, ठीक है। तो मैं पूरा परफेक्ट प्लान इस वीडियो में देने वाला हूँ। बने रहिए। अगर थोड़ा भी मेरा प्लान अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। मैं आपके लिए ही करता हूँ, तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हो, ठीक है। एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बस मेरे को इतना मोटिवेट करता ना गाइज, मैं और ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा। तो मैं इसके अंदर पूरा प्लान बताऊंगा, आप सिर्फ बने रहिए। तो गाइज, ये रहा हमारा स्ट्रैटेजी। ओनली 13 days study and you can get 99 percentile। तो मतलब हमारा स्ट्रैटेजी ऐसा है गाइज। हाँ, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ को आपको 13 डेज में 99 परसेंटाइल लाना है, तो आपको एफर्ट्स तो लेना ही पड़ेंगे। आपको नींद सब कुछ त्याग तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक सेंटेंस हमेशा याद रखना, सक्सेस वांट सेक्रीफाइस। सो तुम्हें कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट देखना, फिर मेरे को आकर बताना। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारा स्ट्रैटेजी में रहेगा, हमारे स्ट्रैटेजी में ऐसे सेक्शन रहेंगे, ऐसे 4 सेक्शन रहेंगे। ऐसे कितने रहेंगे? 4 सेक्शन। और हर एक सेक्शन कितने का रहेगा? 4 घंटे का। एक सेक्शन 4 घंटे का रहेगा। समझो, तुम एक सेक्शन के अंदर तुम एक सब्जेक्ट यानी कौन सा भी लो, बायोलॉजी लो, फिजिक्स लो, मैथ्स लो, केमिस्ट्री लो, कौन सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो एक सेशन के अंदर आपके हिसाब से, एक सेक्शन। और एक 4 घंटे की सेशन के अंदर आपको एक चैप्टर कुछ भी करके ख़त्म करना ही है, करना ही करना है। मतलब 4 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि यूट्यूब पर हमें मिल जाता है, वन शॉट मिल जाते हैं। अगर आप वन शॉट भी देख लेंगे तो 4 घंटे का वन शॉट रहता है, 4 घंटे का एक वन शॉट रहता है। तो उसको आप 2x भी देखोगे तो 2 या 4 में आप वन शॉट ख़त्म कर दोगे, जिससे आपका 2 घंटे बचेंगे। और उस 2 घंटे में आप उसी चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो। ये हो गया हमारे सेशन 1 का। सेशन 2, अब कौन सा भी चैप्टर, बायोलॉजी ले लो, केमिस्ट्री ले लो, कुछ भी ले लो। अगर इसी के ऊपर भी सेपरेटली कैसे कैसे करना है तो बता दो, मैं भी इसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अभी ये स्ट्रेटेजी देख लो। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे सेक्शन 1 के अंदर कौन सा भी चैप्टर लो, ऐसा हो जाएगा। ऐसे 4 सेशन रहेंगे और ऐसे आप 3 सेशन कंप्लीट करोगे, ऐसे आप 3 सेक्शन कंप्लीट करोगे। जब कंप्लीट करोगे तो लास्ट आखिरी सेशन रहेगा। आपको आखिरी सेशन रहेगा तो सब्जेक्ट भी रहेंगे और रिवीजन भी रहेंगे। और आपका ऐसा नहीं रहा होगा कि मैं पूरा सेमेस्टर पढ़ा ही नहीं, और सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर बोल रहा हूँ, पूरा मैं साल पढ़ा ही नहीं, कि कुछ किया ही नहीं। आपको थोड़ा बहुत तो चैप्टर आते रहेंगे, तो आप उतना तो कर सकते हो। जितना रहेगा तो उतना और ईजी हो जाएगा आपको। तो ये हो गया, ये हो गया, चैप्टर हो गए और सब्जेक्ट और रिवीजन, ये चारों दिनचर्या के बाद में ये हम करेंगे रिवीजन। उसके बाद में कम से कम केमिस्ट्री के चैप्टर 16 रहेंगे, फिजिक्स के 16 रहेंगे और मैथ्स के अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 रहेंगे। हाँ, कोई कोई ज़्यादा नहीं है। तो हम इसको फॉलो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारी दिनचर्या रहेगी 12 टू 6:30 हम स्लीप करेंगे, क्योंकि इंसान को 7 से 8 घंटे नींद होनी चाहिए। तो आप आधा आधा घंटा नींद त्याग दोगे तो कुछ नहीं होगा, 6 से 7 घंटे तो नींद होनी ही चाहिए इंसान को। तो ये हो गया नींद। तो उठोगे आप 6 बजे उठोगे, यानी 6:30 बजे उठकर आप 7 आधे घंटे में 7 बजे भी बैठोगे तो चलेगा। 7 बजे पूरा फ्रेश वगैरह होके मेडिटेशन वगैरह करके बैठोगे तो 7 बजे भी आप करोगे तो चलो होगा। और 6:30 तो 10 AM तक आप S1 यानी सेशन 1 लोगे। सेशन 1 कौन सा भी सब्जेक्ट, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद में आप क्या करोगे कि सीधा 1 घंटे का रेस्ट होगा, 10 से 11 तक 1 घंटे का ब्रेक लोगे आप। क्या लोगे? ब्रेक लोगे। 1 घंटे का ब्रेक लेने, आप 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद सीधा 11 AM टू 3 PM तक S2 यानी कि
सेशन 2। सेक्शन 2 के अंदर कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा टॉपिक लेना है, ये आप डिसाइड करो आपके हिसाब से। ये हो गया हमारा S2। तो इसके बाद हम लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है। तो 6:30 to 10 AM S1 हो गया, 11 AM to 3 PM तक S2 हो गया, हमें एक घंटा ब्रेक लेने का। उसके बाद 4 PM to 8 PM तक S3, यानी हमारा AS3 रहेगा। इसके अंदर आप कौन सा भी सब्जेक्ट, कौन सा आपके रिलेटेड जो आपको अच्छा लगे तो वो रहेगा। उसके बाद में हम 1 घंटे का डिनर के लिए ब्रेक लेंगे। 1 घंटा डिनर, 1 घंटा फुल। इस टाइम में आप मोबाइल देखो, कुछ भी करो, प्ले करो, कुछ भी, एवरीथिंग यू कैन डू। सो इधर डिनर करो। डिनर कम से कम आधा घंटे में हो जाता है, उसका आधा घंटा भी यूज़ कर सकते हो, फ्री वगैरह करो, क्योंकि इंसान को स्ट्रेस फ्री भी होना चाहिए। उसके बाद शार्प 9 PM को, शार्प बोल रहा हूँ, शार्प 9 PM को आप बैठोगे पढ़ने के लिए। इतना एफर्ट्स लेना पड़ेगा। अगर आपने, मैंने जितना बताया इतना एफर्ट्स अगर ले लिया ना भाई, कसम से आप फोड़ के लोगे, फोड़ के। 9 AM टू 12 AM तक हो गया इसका, 12 AM तक हो गया। तो जो ये 12 AM तक रहेगा हमारा सेशन, सेशन 4, सेशन क्या रहेगा, 4 रहेगा गाइज। अभी सेशन 4 हो गया, उसके आप सब्जेक्ट भी ले सकते हो और इन तीनों सेशन का आप रिवीजन भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आप स्ट्रैटेजी बता दी। ओके, अगर जैसे मैंने बताया ऐसा आपने स्ट्रैटेजी फॉलो किया गाइज, तो मैं आपको बताता हूँ 16 चैप्टर होते हैं वन सब्जेक्ट के, 16 चैप्टर होते हैं। हम ऐसे मान के चलते हैं, अगर हमारा स्ट्रैटेजी था 30 डे के लिए, किसके लिए, 30 डे के लिए, तो 30 में से 16 गया -16 तो रहेगा 14। गाइज आपने पूरा साल का सिलेबस सिर्फ 16 डेज में कंप्लीट करोगे, 16 डेज में, समझ रहे हो मेरा स्ट्रैटेजी यूज करके। 16 डेज में आपका कंप्लीट हो गया गाइज, तो रहेंगे 14 डेज में। अब बोलोगे 14 डेज में हम रहे क्या करें, घूमने जाए? अरे नहीं, इस 14 डेज में तुम जो भी किया है वो रिवीजन करोगे, रिवीजन, ओनली रिवीजन, PYQs सब कुछ इस 14 डेज के अंदर करोगे। अगर आपको भी इसके अंदर भी डिटेल चाहिए कि किस वक्त क्या करो, कौन सा वक्त क्या करो, किस सेशन में कौन सा सब्जेक्ट लो जिससे मेरा कवर हो जाएगा, कितना वेटेज वेटेज है, वो भी अगला वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे को कमेंट करो। ओके, तो ये हो गया सेशन इस 14 के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।